बहुत सारी बातों से, खास तौर पे कि जैसे अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अमृतसर का द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख, वो एक तरफ तो अगर आप पाकिस्तान के, जब भारत ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे तो जी। उसके उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने फॉलो करते हुए कुछ ऐसे डिसीजन लिए, जैसे उसने शिमला एग्रीमेंट वाला होल्ड पे रखने की बात की। लेकिन मैं स्पेसिफिक एक पैरे पे बात करता हूँ जिसमें उसने वीजे सभी के डिनाई करने की बात की, सॉरी उसको कैंसिल करने की बात की, और साथ में कहा कि सार्क के जितने वीजी हैं वो भी वीजा कैंसिल है। उसके नीचे साथ में लाइन थी कि जितने सिख पिलग्रिम्स है उनके वीजों को एग्जप्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान में है तो उनको भी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, बाकी 29 तारीख तक बाहर निकल जाएं उस देश से। वो क्या दिखाना चाहता है जी। कि वो सिखों के प्रति बहुत नरम है जी। या उनसे वो बहुत ख्याल रखता है। लेकिन इसके साथ साथ वो हम श्री अमृतसर साहिब में अगर वो ड्रोन भेज रहे हैं, होली सिटी में भेज रहे हैं, वो उसमें अपनी बात से इंटरकनेक्ट, उसको डिस्कनेक्ट होता है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वहाँ पे 200 के करीब सिख श्राइन्स हैं, हिस्टोरिकल जी। सिख श्राइन्स हैं। वो सिख पिलग्रिम्स जितने जाते हैं उनमें से सिर्फ 8 और 10 गुरुद्वारों में जाने की इजाजत देता है, बाकियों पे नहीं, क्योंकि जी। बाकी इधर डिलैपिडेटेड कंडीशन में है या भूमाफिया ने कमजोर उनको कब्जा कर लिया है। जी। पाकिस्तान की इस तरह की जो दोहरी नीति है, जी। दोगलापन है, जी। ये चीजें आज की नहीं है, बहुत पुरानी एस्टेब्लिश्ड है। जी। अब जो हमारी डिप्लोमेसी या हमारे लीडर्स उसको कैसे टैकल करते हैं, दैट इज देयर आउटलुक। लेकिन ये पैटर्न रविंद्र में जी दिख रहा है। रविंद्र जी जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के दोगलेपन का जिक्र किया, आप इस पर बात पाकिस्तान के अगर कमर्शियल फ्लाइट को लेकर की जाए, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के द्वारा अपने एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें, वहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होती नजर आ रही हैं। ऐसे में रविंद्र जी एक पॉइंट जो है वो लगातार बनता नजर आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है कि जब उसके ड्रोन इंडिया पर अटैक करने के लिए आए और जब इंडिया उनका जवाब दे, उन ड्रोन्स को मार गिराए अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से, अपने डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, तो सिविलियन फ्लाइट पर अगर अटैक हो जाए, वो फ्लाइट गिर जाए, तो ऐसे में क्या पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जब जंग होती है तो सबसे पहला जो दायित्व है सरकार का अपने नागरिकों को बचाना जी। है। फ्रंट लाइन पे जो फौज है वो तो अपना देश को बचाने का काम कर रही है, लेकिन सिविलियंस को बचाना देश का काम है। भारत ने वो प्रिकॉशंस लेते हुए अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, ये सारे एयरपोर्ट्स लेके डिसकंटिन्यू कर दी हैं सर्विसेज वहाँ पे। ये जी। उस वो भारत अफोर्ड भी करता है। जी। अगर वो डिसकंटिन्यू हो भी गई हैं तो कमर्शियल फ्लाइट्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन भारत अफोर्ड कर रहा है। जी। लेकिन नॉट वो अपने लोगों की जान की कीमत को ज्यादा समझता है। पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं है। जी। मैं ये भी मानता हूँ इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से वो डाउन है। वो इन बिल्कुल। खतरों, जो इस पूरे जंग के खतरे में भी अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि भारत की तरफ से कोई जाएगा। भारत तो पहले ही कह चुका है कि वो सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा है। उसने उससे पहले जितने भी उनके बिल्कुल 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 दोहरा आउटफिट्स हैं चरित्र वहां पे किए। पाकिस्तान का रविंद्र जी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पंजाब से लगातार खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि पंजाब में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई शहरों पर ड्रोन हमले जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। रविंद्र जी, बात अगर पंजाब को लेकर की जाए, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। बड़ी खबर है, जैसलमेर में 9, अमृतसर में 15 ड्रोन गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां बाड़मेर में पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। फिरोजपुर में पाकिस्तान के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। रविंद्र जी लगातार बने हमारे साथ। रविंद्र जी, बात अगर पंजाब को लेकर की जाए, पंजाब से क्या जानकारियां मिल पा रही हैं कि किन किन हिस्सों में ड्रोन अटैक जो है वो किए गए हैं और किस तरीके से इन हमलों को भारतीय सेना ने, डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया? जी, मैं वही पहले बता रहा था कि अमृतसर में अगर आप पठानकोट से शुरू करते हैं तो पठानकोट, गुरदासपुर, टिबरी, जो कैंट कंटोनमेंट्स हैं, जो आर्मी एरिया है, उसके बाद अमृतसर है, फिर तरन तारण है, फिरोजपुर है, फाजिलका है। इन सभी इलाकों में इवन जलंधर तक ड्रोन्स का आना पहले सपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद भारत के डिफेंस सिस्टम के जिस तरह उसको इंटरसेप्ट करने के लिए फायर ओपन किए, तो उन धमाकों की आवाज़, उन फायर की आवाज़ उसको न्यूट्रलाइज करने की थी। जी। और अमृतसर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे उस जगह के आसपास
मैं ये इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि वो जो ओपन गन फायर हमने सुने वो एयरपोर्ट के अंदर के थे या बाहर के थे, लेकिन वो उस एरिया से थे जहाँ से डिफेंस के लिए वो ओपन फायर किया गया और प्रॉबेबली उन वो ड्रोन्स को डाउन करने के लिए किया गया होगा। तो अभी उसके ऊपर देखिए ऐसा है कि इन जंग के हालातों में आप अच्छी तरह समझते हैं कि किसी चीज़ की पुष्टि करनी हो तो वो डिफेंस का अपना एक सिस्टम होता है, तो वो उसमें वो पूरी बात की जांच पड़ताल करने के बाद एक दफ़ा फिर वो बता देते हैं कि क्या हुआ है। इमीडिएटली ये जानकारी लेना बड़ा मुश्किल होता है कि कहाँ पे कौन सा ड्रोन गिरा और कितने नुकसान हुआ या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे इसके बात की पुष्टि की है कि अमृतसर, पठानकोट इस एरिया में कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। फिरोजपुर में 2 लोग घायल हुए हैं, 2 या 3, लेकिन उसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। बिल्कुल रविंद्र जी, इस बीच हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से अगर हम पहले भी लगातार इस विषय पर बात कर रहे थे, पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है उस अटैक को डिकोड करने के लिए अब लगातार कई सारी रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये जो एक पूरा पैटर्न है वही पिछले 4 दिनों से नजर आ रहा है। अरविंद जी, आप किस तरीके से पाकिस्तान के इस अटैक को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एक सेट पैटर्न के तहत जो है वो ये ड्रोन हमले कर रहा है? देखिए अभिषेक जी, ड्रोन हमले करने का एक मकसद होता है। आपने अगर माथुर साहब की बात ठीक से सुनी हो तो उन्होंने ये बताया था कि ये दरअसल पहले ड्रोन भेजे जाते हैं ताकि वो गैप को पता कर सकें, क्योंकि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो वो एक साथ ही वो उनके जो उन्होंने अमेरिका से या चाइना से जो फाइटर प्लेन्स खरीदे हैं और वो भेज देते हैं, तो हमारा डिफेंस सिस्टम उनको उड़ा के खाक कर देगा। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि ड्रोन्स भेज रहे हैं और वो गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे फाइटर प्लेन्स कहाँ से घुस सके। तो ये एक तरीके से पहले ये देख रहे हैं कि उनका डिफेंस सिस्टम मतलब खासकर भारत का ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये होता है एक स्ट्रेटजी। जो अभी पाकिस्तान के पास जो सबसे खतरनाक जो ड्रोन है वो सोनगार करके है, जो उन्होंने तुर्की से लिया है। सोनगार ड्रोन की एक खासियत ये है कि वो 3 से 5 किलोमीटर तक एकदम साफ साफ देख सकता है, उसके कैमरे की वो रेंज है जी। दूसरा ये कि ये ड्रोन नीचे लैंड भी कर सकता है और कहीं छुपकर भी बैठ सकता है। और एक बात इस ड्रोन की ये भी है कि ये दरअसल गोलियां भी चला सकता है, गोलियां चला सकता है, हथगोले फेंक सकता है। तो ये इस ड्रोन की खासियत होती है। तो ये बहुत ही है। और ये जो सारी जो जानकारी है वो ओसिस गार्ड जिस कंपनी ने इसको बनाया है तुर्की की, उसने अपनी वेबसाइट पे ये सारी जानकारी दे रखी है। अब ये कितनी रिलायबल है वो एक अलग बात है और अभी टेस्ट भी हो जाएगा। अगर भारत ने उन सारे ड्रोन्स को गिरा के बता दिया तो तुर्की को, और जो खासकर ओसिस गार्ड कंपनी है, वो उसकी सारी पोल खुल जाएगी कि आपने जो दावे किए थे और उसका जो मार्केट है वो खराब हो जाएगा जी। और मुझे लगता है कि तुर्की के साथ ये अब ऐसा ही होने वाला है। अभिषेक जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, अनुज साहब भी लगातार बने हैं। अनुज जी, जिस तरीके से ये अटैक्स लगातार किए जा रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हम पाकिस्तान को देख रहे हैं वो अटैक कर रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से बड़ी खबर भी है, फिरोजपुर में पाकिस्तान के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, लगातार जो है पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है उसे नाकामयाब किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन हमले को भी नाकाम किया है। ऐसे में अरविंद जी, इस बीच में आपसे एक सवाल यहाँ लेना चाहूँगा। जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर रविंद्र जी हमारे साथ थे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे इस विषय पर कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी कमर्शियल फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, क्या अरविंद जी आपको ऐसा लगता है कि जो अन्य देश अगर यूएन को लेकर बात करें, संयुक्त राष्ट्र जिस तरीके से लेकर उसको बात करें, क्या कोई आपत्ति इस पर दर्ज करा सकता है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर वॉर जोन उसे कहा जाए और उस जगह पर बॉर्डर एरियाज में कमर्शियल फ्लाइट को ऑपरेट करना बिल्कुल ये गलत है, अमानवीय है जी। और दरअसल उन सारे पैसेंजर्स की जान को खतरे में डालना है। मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि ये हमारे जो यूके में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं उन्होंने या फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने आज मॉर्निंग में प्रेस ब्रीफिंग में इस मसले को उठाया था और उन्होंने इसका जिक्र किया था। कुल मिला के वो अगर अपने पैसेंजर्स की अगर जान खतरे में डाल रहा है, और उन्होंने पूरा बताया था कि ये कहां से। अरविंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है इस बीच। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है।
अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है भारत पाकिस्तान तनाव पर। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, अमेरिका ने ये कहा है। ये बड़ी खबर है, विदेश मंत्री संपर्क में है। व्हाइट हाउस के द्वारा ये बयान जो है वो दिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ है, उस तनाव को लेकर अमेरिका का ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। और विदेश मंत्री संपर्क में है, व्हाइट हाउस ने कहा। ये व्हाइट हाउस के द्वारा ये बयान जारी किया गया है, विदेश मंत्री संपर्क में है, भारत पाकिस्तान तनाव में कमी लाएं, अमेरिका ने कहा। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, अमेरिका के द्वारा ये बड़ा बयान सामने आया। भारत पाकिस्तान तनाव पर अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने इस तनाव में कमी लाने की बात कही है, जिस तरीके से लगातार स्थिति बनी हुई है। I absolutely can. This is something that the Secretary of State and, of course, now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries, trying to bring this conflict to an end. इस बीच मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। आप उदय, जिस तरीके से व्हाइट हाउस का बयान सामने आया है, व्हाइट हाउस ने, अमेरिका ने एक बार फिर से ये कहा कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जो इस वक्त तनाव है, उस तनाव को कम किया जाए। और इससे पहले जेडी वेंस का जो बयान सामने आया था उदय, अगर उसको देखा जाए, एक तरीके से उन्होंने कहा था कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। जी बिल्कुल अभिषेक, पाकिस्तान को किसी भी तरह की राहत नहीं मिल रही है। किसी भी देश से ना के बराबर समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान को। किसी भी देश के चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो। कल ही हमने देखा था कि अमेरिका ने माना था कि पाकिस्तान का साथ जो है आतंकवाद के संग रहा है बहुत समय से। उन्होंने कहा था कि मिडिल ईस्ट में भी ये पहले था, पाकिस्तान में हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद का साथ अंत करे, आतंकवाद की कोई जगह नहीं है देश और दुनिया में। और अब सामने ये बयान आया है, ये फ्रेश बयान आया है। कैरोलाइन लेविट जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं, उनका ये बयान आया है कि विदेश मंत्री जो हैं यूएस के मार्को रूबियो, वो लगातार संपर्क में है भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये तनाव जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो, डी एस्केलेशन जो है वो जल्द से जल्द हो, और ये जो युद्ध है ये जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। ये कैरोलाइन लेविट कह रही है। इस संदर्भ में हम देख रहे हैं मार्को रूबियो ने लगातार संपर्क साधा है एस जयशंकर से, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन लगातार संपर्क साधा है इशकदार से, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है। मगर कहीं ना कहीं कल भी एस जयशंकर ने कहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से कि मार्को रूबियो जी, हम शुक्रिया अदा करते हैं आपको, आप समझते हैं हमारा जो पक्ष है आतंकवाद के खिलाफ, आप समझते हैं। अमेरिका के लगातार बड़े नेता अभिषेक, चाहे वो तुलसी गैबार्ड हो या चाहे वो निकी हेली हो, ये सारे रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो सब कह रहे हैं कि भारत अपनी जगह में सही है। कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि उनके नागरिकों को आतंकवादी हमला करें, और इस वजह से बस आत्मरक्षा में भारत जो है वो खड़ा उतरा है। बिल्कुल उदय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ा है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा हमले भारत के ऊपर किए जा रहे हैं, उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब भारत दे रहा है, भारतीय सेना दे रही है। दूसरी ओर उदय, गौर करने की बात यहां पर यह भी है, जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया कि पाकिस्तान को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ नजर आ रहा है और भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। जिस तरीके से पाकिस्तान की मिनिस्ट्री जो है ट्वीट करती है, वो ये अपील करती है फंड के लिए, इंटरनेशनल फंड के लिए अपील करती है, और बाद में जब देखती है कि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आ रहा, कोई भी देश जो है वो आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं आया, तब वो एक फेक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और कहते हैं कि जो सोशल मीडिया अकाउंट था वो हैक हो गया था।
अभिषेक, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार यही चाह रहा है कि कहीं ना कहीं उनको विदेशी ताकतें जो हैं वो मदद करें, कहीं ना कहीं कोई भी अंतर्राष्ट्रीय में देश जो हो, चाहे वो यूएस हो या यूके, वो सामने आके कहें कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम रोकना चाहते हैं ये युद्ध को, हम सामने आएंगे। जैसे आप कह रहे थे, जेडी वैंस ने तो कल ही मान लिया था कि हमारा क्या लेना देना भारत और पाकिस्तान के युद्ध में, उनका दोनों के का नजरिया है, वो मानते हैं, वो यूएस वो इंडिया में ही थे। मैं आपको बता दूं कि जेडी वैंस जो है वो भारत में ही थे जब पहलगाम हमला हुआ था, उन्होंने भी पहलगाम हमला की निंदा की थी, तो वो ठीक तरह से समझते हैं कि पहलगाम हमला कितना निंदनीय था, कैसे घिनौनी हरकत की थी पाकिस्तान के संरक्षण वाले आतंकवादियों ने, तो ठीक तरह से वो मानते हैं कि भारत ने ये कदम क्यों उठाया। मैं आपको एक ही उंगलियों पे गिना सकता हूं कि कौन से देश पाकिस्तान के साथ हैं, टर्की, अजरबैजान और चीन, बस, और कोई देश जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो यूरोप के तमाम देश हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के भी देश हो, सऊदी अरब, यूएई जैसे, कोई भी पाकिस्तान का खुली तौर पे समर्थन नहीं कर रहा, कोई भी भारत के कदमों का खंडन नहीं कर रहा है। वो बस यही कह रहा है कि हाँ, हम डीएस्केलेशन चाहते हैं, हम भी डीएस्केलेशन चाहते हैं अभिषेक। इस वजह से जैसे हम देख रहे हैं, रोज प्रेस वार्ता में कहा जा रहा है कि भारत सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है, अपनी तरह से एग्रेसिव नहीं हो रहा। जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत जो है वो अपनी तरफ से एग्रेसिव नहीं हो रहा। जिस तरीके से अगर बात करें, जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया, भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया गया, और जब भारत के 15 शहरों को निशाना बनाया गया तो भारत के डिफेंस सिस्टम ने यहां पर काम किया, भारतीय सेना ने यहां पर काम किया और मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के हर एक हमले को नाकामयाब किया। जिसको लेकर जिस तरीके से आप भी लगातार कह रहे हैं कि विश्व में तमाम बड़े देश जो हैं इसकी सराहना कर रहे हैं, बल्कि कि भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए लगातार खड़ा है, और भारत के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है, कभी आतंकवाद के लेकर तो कभी भारत के सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, उसको लेकर भारत के द्वारा जो ये अटैक किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और यही सब देख रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं। और जैसे मैं आपको गिना रहा था, बयान जो हैं वो अमेरिकी नेताओं से आए हैं। हमने देखा था कि यूके के भी पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का भी बड़ा बयान आया था सामने। उन्होंने भी कहा था कि भारत जो है वो बिल्कुल गलत नहीं है, कोई भी देश आतंकवाद के खिलाफ अगर खड़ा उतरता है तो पूरे विश्व को उसकी सराहना करनी चाहिए। हम तो नेकी कर रहे हैं पूरे विश्व के लिए कि हम आतंकवाद के कैंप्स जो हैं वो जड़ से खत्म कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की हरकतें आप देखो। पाकिस्तान जो है वो लगातार भय और का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है, सिविलियन इलाकों पे टारगेट कर रहा है, चाहे वो पूंछ हो, चाहे वो बठिंडा हो, चाहे वो जैसलमेर हो। 3 राज्यों में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और राजस्थान में लगातार ड्रोन के जरिए हमला कर रहा है। हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान सिविलियन जहाजों को जो है वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान जो है अपने एयर स्पेस पे लाहौर और कराची में, जहां उनको पता है तनाव है, वहां अनुमति दे रहा है अंतरराष्ट्रीय हवाई जहाजों के लिए। सऊदी का भी जहाज वहां घूम रहा था, मगर भारत इस ट्रैप में नहीं घुसेगा। ये भारत को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत का जो है कहीं ना कहीं एक सिविलियन जहाज पे हमला हो, मगर भारत ट्रैप नहीं होगा। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है विश्व के सामने। और बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक करूंगा मैं आपका, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से गोलीबारी की खबर है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एलओसी पर गोलीबारी की है। बड़ी खबर यह है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने एलओसी पर गोलीबारी की है। बीएसएफ जवान पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स को लगातार जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने एलओसी पर गोलीबारी की है। लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से गोलीबारी की गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने एलओसी पर गोलीबारी की है। और मेरे सहयोगी उदय लगातार बने हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। उदय, जिस तरीके से बड़ी खबर एलओसी से निकलकर सामने आ रही है, एक बार फिर से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई है, एक नापाक हरकत की गई है और फायरिंग की गई। हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं भूतपूर्व
आईपीएस धर्मेंद्र सिंह जी। सर, जिस तरीके से इस बीच खबर लगातार निकलकर सामने आ रही है, लगातार पाकिस्तान के द्वारा जो नापाक हरकतें की जा रही हैं, जिस तरीके से एलओसी से भी खबर निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से गोलीबारी की गई है। पाकिस्तान लगातार जो है नापाक हरकतें करता नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात भारतीय सेना को लेकर की जाए, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब इस वक्त दे रही है पाकिस्तान को। नमस्कार, गुड इवनिंग। यस, मुंह तोड़ जवाब देना बनता भी है, बिकॉज नाउ दे हैव, उन्होंने सिविलियन एरिया में अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे फिरोजपुर में तीन पर्सन्स इंजर हुए हैं, जिसमें एक जो है उनको ऑलमोस्ट मोर देन 95% बर्न इंजरीज हैं। आई होप परमात्मा आगे अरदास करता हूं कि वो बच जाएंगे। और उसके अलावा अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, सांबा, जम्मू और फिर पुंछ और बाकी सारा ये पूरा बॉर्डर एरिया, आई थिंक अगर आज अभी तक कुछ नहीं हुआ तो राजस्थान बॉर्डर की तरफ कुछ नहीं हुआ। सो जिस तरीके से ये सारा कुछ कर रहे हैं, हमें अपने बेशक हम आर्टिलरी फायरिंग और उसका जम्मू कश्मीर में जवाब दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक हमें तो धीरे ये करना पड़ेगा कि हमें पंजाब को टारगेट करना पड़ेगा। मेरे को उम्मीद है और पक्का ये है कि आज जितनी मीटिंग्स हायर लेवल पे हुई हैं स्टेक होल्डर्स की, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। और जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि शायद इंडिया अभी तक कुछ नहीं कर रहा, हम ज्यादा डिफेंसिव जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी डाउट नहीं है कि हमने जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है उससे हमने बहुत कुछ न्यूट्रलाइज किया है, उनके एरियल अटैक्स न्यूट्रलाइज किए हैं। लेकिन अब आई थिंक द क्वांटम ऑफ एरियल अटैक्स बाय पाकिस्तान वो काफी बढ़ गए हैं, और हमें इसके ऊपर सोच विचार करके, और मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, मैं आई फुली ट्रस्ट कि जो डिफेंस फोर्सेस हैं दे आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, एंड श्योरली some high pitched retaliation will take place. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पंजाब में लगातार जो है टारगेट कर रहा है। हमने देखा है पिछले 48 घंटे में कहीं ना कहीं राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी हमले हुए थे पाकिस्तान द्वारा। ये सारे हमले जो हैं वो नाकाम रहे हैं, मगर पंजाब में कहीं ना कहीं हमने देखा है पिछले 12 घंटों में पाकिस्तान ने हमले जो हैं वो फ्रीक्वेंसी में शुरू कर दिए हैं, चाहे वो फिरोजपुर हो, चाहे वो भटिंडा हो, चाहे वो पठानकोट हो। ये किस स्ट्रेटेजी, किस रणनीति से की जा रही है पंजाब को इस तरह से टारगेट करना ड्रोन द्वारा, गुरिंदर जी, और इनका किस तरह से सामना की जाए? देखो, इसमें कोई डुप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डबल माइंडेडनेस नहीं होनी चाहिए कि अगर वो हमारे को पंजाब में अटैक कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, तो हम चुप बैठने वाले तो है नहीं। और ये मेरे और आपके कहने की बात भी नहीं है, लेकिन हमारा कहना बनता है, क्योंकि अगर पंजाब इफेक्ट हो रहा है, जम्मू कश्मीर इफेक्ट हो रहा है, तो हमें इसका जवाब 1x करके 2x करके नहीं देना चाहिए, 10x करके देना चाहिए हमें। ये बिल्कुल, क्योंकि भाई इतना हमें पता है कि पाकिस्तान हमारे से लड़ाई लड़ सकता है। हालांकि जो IMF ने आज किया है कि उनको $1 बिलियन की एड, बहुत बड़ा बयान आपने दिया, बहुत बड़ा बयान दिया है आपने गुरिंदर ढिल्लों जी। जैसे आप कह रहे हैं कि अब तक भारत जो है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा है, मगर अब वक्त आ गया है एस्केलेट किया जाए इस युद्ध को। जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान ही यही चाहता है, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से यही अब चाह रहा है, और उनको अब मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता आ गई है। इस युद्ध को अगर, इस सिचुएशन को अगर एस्केलेट करना हो ढिल्लन जी, तो क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए? देखो, एक तो स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए भाई, हमारी जो यूनिटी है आर्म्ड फोर्सेस की, पॉलिटिकल लीडरशिप की और पॉपुलेशन की, सिटीजन्स की, रेजिडेंट्स की, उनमें कोई दो राय नहीं है। दे आर ऑल यूनाइटेड टुगेदर, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। सो इतना मैंडेट पाकिस्तान के खिलाफ अटैक के लिए, लड़ाई के लिए हमारे पास है। फिर हमारे पास कोई डिफेंस फोर्सेस की या
आर्मामेंट की, हमारे जो तीनों विंग्स हैं फोर्सेस के, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास लड़ाई लड़ने के लिए कोई कमी नहीं है, हमारे पास हर एक तरह के वेपन हैं, चाहे वो किसी भी हाइट पे जाने वाले हों। सो इसलिए हमें इसका बिल्कुल ठीक है कि हमें प्रिपेयर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो काइनेटिक या नॉन काइनेटिक जो हमने नाम दिया है वो उस पे हम सक्सीड कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक अब तीसरा दिन है, आज उसने जो कुछ किया है वो पहले से काफी बढ़ के किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम यही देख रहे हैं, खासकर उस बड़ी खबर है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर का लोन दिया है। ये बड़ी खबर है। भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया गया है। भारत ने फंडिंग रोकने की उम्मीद जताई थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विरोध भी किया था, भारत ने कड़ा विरोध किया था। भारत का पाकिस्तान पर आतंकवाद को फंडिंग का ये आरोप जिस तरीके से सामने आ रहा है, 1.3 अरब डॉलर का लोन आईएमएफ ने पाकिस्तान को दिया है। उदय, जिस तरीके से बातचीत करते, प्लीज आप बातचीत को कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। देखिए भाई, ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि आईएमएफ का कंट्रोल अमेरिका का कंट्रोल है। ठीक है, हमने अपना बहुत जोर लगाया, लेकिन इस सेटबैक को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें क्लियरली लग रहा है कि ये टेररिज्म के सपोर्टर्स को, स्पॉन्सर को, एक रोग नेशन पाकिस्तान को, उस टाइम पे जब वो हमारे ऊपर सिविलियन पर हमले कर रहे हैं, डेली हमारे पर अटैक कर रहे हैं अपनी फौज को यूज करके, और हमने तो सिर्फ इतना ही किया था कि हमने 9 टारगेट्स पूरी दुनिया करती आ रही है। अभी ये पहला किश्त है, अभी ये पहला किश्त है जो आया है पाकिस्तान को, और पैसे मांग रहे थे। अभी पहला किश्त जो है वो आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया। जैसे अभी अभिषेक बता रहे थे, भारत ने एब्सटेन किया था इस वोट से, कड़ी निंदा की थी और कहा था कि हम इस फैसले के बिल्कुल ही विपक्ष में हैं और चाहते हैं कि विश्व जो है वो आंखें खोले। गुरिंदर ठिलन जी, विश्व जो है वो आंखें खोले और देखे कि ये पैसा जो है वो कहां जाता है। कोई डाउट नहीं है कि ये जो कंसोलिडेट फंड में अकाउंट में पैसे आते हैं वो एक जगह आते हैं, उसका यूज मॉनिटर करना ना ही आईएमएफ के पास इतनी बड़ी बात है। फिर जब चाइना वर्ग जैसी कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है तो आप क्या करोगे? इसमें नो डाउट कि इट इज साइकोलॉजिकल सेटबैक, एंड आई एम वेरी श्योर देयर इज नो डाउट कि ये पैसा जो टेररिज्म के लिए लड़ाई हमारे ऊपर थोपी जा रही है उसको, वो पैसा उधर नहीं जाएगा। लेकिन कीपिंग ऑल दीज नेगेटिविटीज ऑन वन साइड, हमें बिल्कुल एकजुट होके स्टैंड करके अपनी डिफेंस फोर्सेस को जो चाहिए देके, हमें इस बार इस मोमेंटम को लूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी यूनिटी जितनी हमारी साइड है, उनकी साइड तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहीं और बात कर रही है, और हम देख रहे हैं कि वो वीकन भी हो गए हैं उनका। जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, तो अभी बहुत वीक है पाकिस्तान, बहुत कमजोर है पाकिस्तान। उनके कई शहरों में बिल्कुल ही वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनका कोई भी संरक्षण नहीं है, शील्ड नहीं है। अच्छा, 2 बड़े स्पेसिफिक सवाल आपसे हैं गुरिंदर ढिलन जी। एक तो मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे पंजाब के डीजीपी रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज रहे हैं, तो आप जानते हैं पंजाब को बहुत बारीकी से। अब इस वक्त कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं पंजाब में, जहां आप चाहेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए, जहां लोगों की सतर्कता जो है वो भी बढ़े? इस वक्त पंजाब में सबसे सेंसिटिव इलाके कौन हैं जहां पाकिस्तान जो है हमला कर सकता है अगले 24-48 घंटे में? देखो, हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पुलिस के जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, पठानकोट से शुरू होके फाजिलका तक। ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है ये सेंसिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ऐड करना चाहूँगा कि अब जब ड्रोन्स, मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो जो हमारे मिलिट्री स्टेशंस हैं, चाहे वो बठिंडा में है, चाहे पटियाला में है, चाहे अम्बाला में है, चंडीगढ़ के पास है,
और जलंधर में है, और हमारे बाकी जो हाई वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जो डिफेंस के साथ रिलेटेड हैं, उनको कवर करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हमें ये करना पड़ेगा कि इसको रोकने के लिए हमें अपना ऑफेंसिव एक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और वी विल हैव टू डू दिस थिंग दैट वी टीच देम दैट इफ यू विल डू समथिंग वी विल डू इट मैनीफोल्ड। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि देखो, अब जो फिरोजपुर में हुआ, पहले तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग फायरिंग थी, आर्टिलरी यूज हो रही थी या मशीन गन यूज हो रही थी, और उससे जो सिविलियंस का लॉस हो रहा था वो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से हो रहा था। ये पहली बार हुआ है कैजुअलिटी, हमारे 3 इंजर हुए हैं फिरोजपुर में सिविलियन एरिया में, वो भी ड्रोन, आर्म्ड ड्रोन फायर किए गए हैं। एक बात इसमें और मैं ऐड करना चाहता हूं, और हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि टर्की अपने जो पावरफुल ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को दे रहा है। ये बिल्कुल, ये शायद टर्किश ड्रोन है जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल सामने बात आ रही थी कि जो ड्रोन्स आए थे वो शायद सस्ते ड्रोन्स थे, वो शायद ड्रोन्स थे जिन पे सिर्फ कैमरे थे। शायद पाकिस्तान जो है निगरानी करने की कोशिश कर रहा था, कुछ खबर निकालने की कोशिश करता, वो शायद वेपन्स के साथ नहीं थे। मगर आज जैसे आप कह रहे हैं ये शायद एक आर्म ड्रोन था जो खास करके फिरोजपुर में गिरा है, जिसकी वजह से कुछ लोग शायद घायल भी हुए हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा गुरिंदर ढिल्लन जी, क्योंकि एक और बड़ी नापाक हरकत पाकिस्तान की आज सामने आई है, जिसका पर्दाफाश भी किया है वो प्रेस वार्ता में आज, कि पाकिस्तान जो है अब सिविलियन जहाजों को शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। ये जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है कि पाकिस्तान अगर लाहौर और कराची के बीच में अनुमति दे रहा है सिविलियन हवाई जहाज के लिए, तो ये जो नई परिस्थिति है, दे आर सेटिंग अ ट्रैप फॉर इंडिया। इसमें हम अब तक नहीं फंसे हैं, मगर ये नई परिस्थिति, हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस? की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैंने सुनी थी, उसमें उन्होंने फेयर इंडिकेशन दिया है, और इट इज लाइक अ वार्निंग एंड अ सटल मैनर कि भाई ये देखो, आप ये कर रहे हो, आप अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को यूज कर रहे हो मिलिट्री पर्पस के लिए, ये बंद होना चाहिए। आई एम श्योर कि इसकी कॉग्निजेंस ली गई है, इसको स्टडी किया जा रहा है, और इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। हमें कोई इतनी कमजोरी दिखाने की बात नहीं है, पर ये पक्की बात है कि पाकिस्तान की जो फौज की लीडरशिप है वो, उनका कोई एथिक्स, कोई मोरालिटी कोई है ही नहीं। वो तो इटसेल्फ ऐसे लग रहा है जैसे वो आर्मी के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रही, वो तो एक गैंगस्टर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उनकी लीडरशिप बिहेव कर रही है। सो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना, उनसे कोई एथिकल एक्सपेक्ट करना, ये तो जीरो बात है। क्योंकि देखें, अगर 9 टेररिस्ट स्टेशन जो थे पाकिस्तान में और पीओके में, हमने वो उसको टारगेट किया और कहीं कोई कोलैटरल डैमेज नहीं किया, उनको यहाँ पर ही रुक जाना चाहिए था, इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो रुके नहीं। उसके बाद उन्होंने हमारे मिलिट्री स्टेशन टारगेट किए, कैंटोनमेंट्स टारगेट किया। अब और अगर ये ड्रोन्स की बात करें, क्योंकि आप जैसे आप पंजाब में कार्यरत रहे हैं, आप तो ये समझते हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं ये काफी बार आते हैं बॉर्डर पर। आपने भी, आपके टेन्योर में भी आए होंगे, अमृतसर में, गुरदासपुर में, अनेक जिलों में जो खास करके बॉर्डर से सटे हुए हैं। इनके जरिए ड्रग्स भी पाकिस्तान भेजने का काम काफी टाइम से कर रहा है। बिल्कुल कोई डाउट नहीं, मेरे को पर्सनल नॉलेज है, फेस किया है एज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एज जब मैं एसटीएफ में था वाइल डीलिंग ड्रग्स, और कॉन्टिन्यूसली। लेकिन वो ड्रोन और इस ड्रोन में बहुत फर्क है जो टर्की से यूज कर रहे हैं। वो वाले ड्रोन जो उनकी एक लिमिटेशन थी कि उसके लिए कुछ केजी हेरोइन फेंकने के लिए, कुछ पिस्टल्स वेपन फेंकने के लिए यूज होते थे, और उसके ऊपर बोदर नहीं करते थे कि वो उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, वापस जाए चाहे ना हो, क्योंकि उनका टारगेट यही था कि ड्रग्स इधर भेजनी है और जहाँ फिर वेपन्स भेजने हैं, स्मॉल आर्म्स जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये वाले ड्रोन्स एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, आर्म्ड हैं, पावरफुल है। इनका उससे कनेक्शन यही है कि एक शादी पे ड्रोन यूज हो रहा है, और ये अब इमेजिन करें कि टर्की वाले इतने पावरफुल यूज हो रहे हैं। इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। गुरिंदर जी, इनका रेंज कितना होता है? इनका रेंज कितना होता है ज्यादातर? देखो, ये ऑर्डिनरी ड्रोन्स जो होते हैं
वो उनकी रेंज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, लेकिन ये जो पावरफुल ड्रोन्स हैं ये तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, और जो बाकी ड्रोन्स हैं जो जैसे जिसको अमेरिका यूज करता है, जहां इजराइल यूज करता है, उनकी तो और भी लंबी मार है। वो ये डिपेंड करता है कि ये कौन से यूज कर रहे हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि जो टर्की दे रहा है पावरफुल, इसकी एक्चुअल रेंज क्या है, बट इट वेरीज फ्रॉम ड्रोन टू ड्रोन एंड डिपेंडिंग अपॉन कहाँ का बना है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। बट एट द सेम टाइम ये वाले ड्रोन्स कोई अगर चंडीगढ़ तक आ सकते हैं तो यू कैन इमेजिन कि ये ड्रोन्स कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसमें हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है कि उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है। अगर वो सिविलियन एरियाज के अटैक के लिए हो रहा है तो हमारी जो अभी तक की जो हमने S-400 यूज किए, जहां हमने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज किया, जहां इजराइल वाला हमने यूज किया, वो एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था जो हमने अडॉप्ट किया। बहुत अच्छी बात है। हम अपना पूरा स्ट्रेन यूज कर रहे हैं टू स्टडी व्हाट दे आर डूइंग, बट नाउ आई थिंक आफ्टर दिस हमें करना पड़ेगा कि इसी तरीके से हमें वापस उनको जवाब दिया जाए। और अगर वो पंजाब में पंगा लेना चाहते हैं तो उनका पंजाब सबसे बड़ी बात है कि अगर उनका पंजाब ऐसे डिमोलिश करने की हम शुरुआत कर देंगे तो इट विल बी बहुत बड़ा बयान आपका आया है सामने। अब आप कह रहे हैं अब वक्त आ गया है कि स्पेसिफिकली पंजाब को भी टारगेट किया जाए, पाकिस्तान का जो पंजाब है उसको टारगेट किया जाए। कौन से शहरों को टारगेट किया जाए, कहां वो इस वक्त वल्नरेबल रहेगा पाकिस्तान? भाई सबसे पहले तो लाहौर ही है, ठीक है। वो ज्यादा शहर उनके जो हैं जिनको टारगेट करना बनता है, जहां जो पावरफुल जिनसे रिएक्शन होगा वो सारे ऑलमोस्ट सारे पंजाब हैं, ठीक है। आप कराची को छोड़ दो, लेकिन वो एक सेकेंडरी पॉइंट है। लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर और पंजाब को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं और फिर गुरुद्वारास भी अटैक कर रहे हैं, सिविलियन अटैक भी कर रहे हैं, इसका मतलब हमें आज आई थिंक बहुत लंबी मीटिंग्स चली हैं, उनमें ये सारी चीजें जरूर डिस्कस होएगी। सारे स्टेक होल्डर उसमें शामिल थे। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, रुक कर लेते हैं उसका। उदय बना रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिर से गोलीबारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से गोलीबारी हुई है, पाकिस्तानी रेंजर्स ने LOC पर गोलीबारी की है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। BSF जवान पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लगातार भारतीय आर्मी जो है वो पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। लगातार पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार गोलीबारी की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, जैसे आप हमें बता रहे थे कि बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पाकिस्तान के तरफ से उल्लंघन जो हैं वो जारी हैं। लगातार पाकिस्तानी रेंजर्स फायरिंग कर रहे हैं मगर उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। गुरिंदर ढिल्लों जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, क्योंकि आप एक सिख हैं और प्राउड सिख हैं। हम देख रहे हैं कि सिखों पर पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, माइनॉरिटीज की बात करता है पाकिस्तान, माइनॉरिटीज पर ही आक्रमण किया जा रहा है। पाकिस्तान बात करता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, पाकिस्तान रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस पे वार कर रहा है, गुरुद्वारों पे वार कर रहा है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने पूंछ गुरुद्वारा में 3 सिखों का कत्ल किया है। पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं सिखों पर वार कर रहा है। इससे कितना कष्ट आपको हो रहा है गुरिंदर ढिल्लों जी? Of course, I will not like to bring it on कि इसको मैं ये कर रहा हूँ कि वो सिखों को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि सिखों के साथ पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन की या पाकिस्तान के लोगों की कभी से कोई दोस्ती नहीं रही है। हम तो हिस्ट्री में एक ऐसी कम्युनिटी हैं, ऐसी ओरिजिन कम्युनिटी हैं कि 780 ऑनवर्ड से लेकर सारी कन्वर्शंस एक तरफ हो रही थी टुवर्ड्स इस्लाम। ये तो 1699 की बैसाखी के बाद एक रिवर्स यू टर्न लिया था इसी खित्ते में, पंजाब के अनंतपुर साहिब से शुरू होके, कि फिर रिवर्स यू टर्न लिया था और लोग सिख बनना शुरू हुए थे। और उसके बाद उसके आप देखो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की अगर पूरी शहादत होती है तो उसके बाद
1762-64 तक हम इस एरिया को डोमिनेट शुरू करने कर दिया था। बट मैं फिर भी इस बात पे जाना नहीं चाहता, मैं इसको इस पे नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में भी अटैक कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम्स हैं, हिंदू भी हैं, यहाँ सिख हैं, यहाँ हिंदू भी हैं। ये कम्युनिटी वाइज कोई बात करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं इस देश के लिए 3 दहाके के करीब सेवा की है, और मैंने अकेले ने नहीं की, सारे करते हैं। लेकिन मैंने 71 की वार की भी बात करता हूँ कि पंजाब के लोगों ने फौज का साथ दिया था। अभी भी जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट एरियाज में, मैं पूरे पंजाब में पोस्टेड रहा हूँ, और बॉर्डर एरियाज में भी मेरे रिलेटिव्स हैं जिनसे बात कर रहा हूँ। कोई इस बात की दुचित्ती में नहीं है। हर कोई चाहता है कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नापाक हरकतें कर रहा है पाकिस्तान, जो है सिविलियंस को टारगेट करना, इसको ठोका जाए। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। ढिल्लो साहब प्लीज आप बने रहे हमारे साथ, उदय आप भी बने रहे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं उसका, आप खबर पहुंचा दें अपने दर्शकों तक। पाकिस्तान के फिर से कायराना हरकत सामने आई है, लोगों की आड़ पाकिस्तान ले रहा है, ये बड़ी खबर है। लोगों को ढाल बना रहा है पाकिस्तान, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पाकिस्तान में कमर्शियल उड़ानें जारी हैं, कमर्शियल उड़ानें पाकिस्तान में अभी भी जारी हैं, नागरिक उड़ानों की आड़ पाकिस्तान ले रहा है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान की कायराना हरकत निकलकर सामने आई है। ये पाकिस्तान फिर से ये कायराना हरकत कर रहा है, लोगों की आड़ इस वक्त पाकिस्तान ले रहा है, सिविलियंस को पाकिस्तान आगे कर रहा है एक तरीके से। ये उदय, ओवर टू यू। का जिक्र हम अभी कर रहे थे अभिषेक, हमारे मेहमान गुरिंदर ढिल्लों जी से, कि कैसे पाकिस्तान जो है सिविलियन जहाज़ों जो हैं उनके आड़ ले रहा है, पाकिस्तान जो है सिविलियंस को एक संरक्षण के तौर पे ले रहा है। कितनी नापाक हरकत है ये, कितनी कमजोर हरकत है ये, कौन सा देश ऐसा करता है? इसलिए विश्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जैसे मैं पहले बता रहा था, शायद एक सऊदी का जहाज था, सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री शायद इस वक्त पाकिस्तान में ही हैं, आज ही पाकिस्तान में लैंड हुए थे, मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनको भी हैरानी होनी चाहिए, उनको भी आश्चर्यचकितता होनी चाहिए कि किस तरह की हरकत कर रहा है पाकिस्तान। गुरिंदर ढिल्लों जी, देखिए किस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है, सिविलियन जहाजों को संरक्षण के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। भारत पे तो वार कर ही रहा है सिविलियंस पे, जैसे आप कह रहे थे कि ये एक ऐसा समय है जब हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब एक है, भारत के हर नागरिक एक है, मगर गुरुद्वारों को टारगेट कर रहा है, सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रहा है, फिरोजपुर में बच्चों को, परिवारों को टारगेट कर रहा है, और वहां अपने खुद के नागरिकों को संरक्षण एक शील्ड के तौर पे यूज किया जा रहा है। हर दिन एक नए मुकाम तक गिर रहा है पाकिस्तान। गुरिंदर ढिल्लों जी, उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियन जैसे उधर अब पार्लियामेंट में बैठ के बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि उनका डिस्कनेक्ट है। मेरे को नहीं लगता कि वो डिफेंस मिनिस्टर जहां पॉलिटिशियंस को फौज वाले कुछ पूछ रहे हैं। अगली बात है, मैं एक और चैनल पे जब इंटरेक्शन के लिए बैठा हुआ था, तो ये जो प्लेन है ये कोई बम्बार्डियर प्राइवेट 17 सीटर जेट था, और उसको वो बता रहे थे, क्योंकि ये प्राइवेटली मॉनिटर हो सकता है, कि एट ए टाइम इस प्लेन को जो रावलपिंडी से उठा और रियाद उतरना है उसने, और 40,000 फीट की हाइट पर चल रहा था, लेकिन उसको मॉनिटर करने वाले ऑलमोस्ट 6-7,000 लोग थे। कैन यू इमेजिन कि एक बिल्कुल प्राइवेट जेट, लेकिन वो बिल्कुल बाद में लग रहा था जैसे सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो इधर आए हुए थे कुछ दिन, और कुछ देर के लिए वो उधर पाकिस्तान रुके, और जरूर जहाँ तो उनकी डेलीगेशन वापस जा रहा होगा, जहाँ वही वापस जा रहे होंगे, क्योंकि इट इज अ वेरी पॉपुलर, वेरी पावरफुल बम्बार्डियर जो वो यूज हो रहा था। जी बिल्कुल। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये भी खबर अभी अभिषेक ने कुछ ही समय पहले हमारे दर्शकों के लिए ब्रेक किया था कि IMF का ये जो पहला किश्त है वो अप्रूव हो गया है। बहुत बड़ा बहुत गंभीरता वाली बात है कि IMF ने क्या सोच के अप्रूव किया है, मगर अब अप्रूव हो गया है तो ठीक है, मगर क्या इसकी अब मॉनिटरिंग की जानी चाहिए? गुरिंदर ढिल्लों जी, इज इट टाइम द वर्ल्ड रियलाइजेस दैट, विश्व को यह देखना चाहिए कि कहां पैसे जाते हैं? हमें याद है डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में पैसे रुक गए थे पाकिस्तान के,
पाकिस्तान को जो पैसे मिलते थे अमेरिका द्वारा वो रुक गए थे। एक बहुत बड़ा किश्त रोका था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो शायद उनको दोबारा रोकना पड़ेगा। मगर तब तक आईएमएफ को क्या मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स जारी करने चाहिए, देखना चाहिए जो 1 मिलियन है ये कहां जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग करेगा कौन? अब जो ऑर्डर इशू हुआ $1 बिलियन की अप्रूवल हुई है, उसकी क्लॉजेस क्या है, उसमें क्या लिखा है, अभी तक वो डॉक्यूमेंट कहीं आया नहीं, शेयर नहीं हुआ। लेकिन उसके अलावा $2.3 बिलियन फर्दर सब्सिक्वेंट अप्रूवल की बात हुई है। आप देखो ना कि ये हो क्यों रहा है। उसमें चाइना भी है, उसमें अमेरिका भी है, आईएमएफ बनाई अमेरिकन पावर से है। सो हमारा मेंबर उधर था, हमने अब्सटेन की भी किया, हमने प्रोटेस्ट भी किया। अब ये देखना पड़ेगा कि हमने अब्सटेन भी किया, हमने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन फिर भी ये अप्रूवल क्यों हुई? ये तो अब सारी इनपुट सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा और कंसर्न स्टेक होल्डर्स के पास होगा, लेकिन इसको गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि ये कोई डाउट नहीं है कि $1 बिलियन जो रिलीज होगा उसका गलत कुछ परसेंटेज का गलत इस्तेमाल जरूर होगा, क्योंकि चाइना उनकी सपोर्ट करता है। चाइना खुद क्योंकि विश्व की खबरों के बारे में बात हो रही है। गुरिंदर ढिल्लों जी, एक और सवाल मेरा यह है कि क्यों इस बार ये हुआ है पाकिस्तान के लिए कि कोई भी देश उनके लिए खुले तौर से समर्थन नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ रहा उनके पक्ष में और खुले तौर से ये युद्ध रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा। क्या ये इस वजह से है क्योंकि लोग विश्व जो है वो जान चुका है पाकिस्तान की असलियत क्या है? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने जो है वो बड़े वाजिब कारण दिए हैं कि आतंकवाद पे हमारा वार है? पूरे विश्व ने देखा है पहलगाम का जो हमला था कितना निंदनीय था, कितना जघन्य था। किस वजह से इस बार पाकिस्तान जो है पूरी तरह से किनारा हो चुका है विश्व भर में? बिल्कुल ठीक है उदय प्रताप जी, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया और टर्की, चाइना, ये कंट्रीज तो ओपनली, हमें कोई डाउट है कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे। सही बात है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि एक ही उंगली पे आप गिन सकते हैं, अजरबैजान, टर्की, चीन। मैं बिल्कुल ठीक है। मैं अगली बात ये करना चाहता हूं कि आया जब हम कह रहे हैं कि हमारी इतने लाख की आर्मी है, हमारा इतना डिफेंस का बजट है, हमारे पास इतने आर्म्स एंड आर्मामेंट्स हैं, हमारे पास 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भाई हमें अगर अपनी जंग जीतनी है तो वो हमें अपने कंधों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपनी ताकत पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो आपने देख ही लिया यूक्रेन का क्या हाल हुआ। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़के मर इसलिए रहा है क्यों कि उसको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। हमें किसी की सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ना ही हमारे पास फूड का क्राइसिस है, ना ही हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्राइसिस है, ना ही हमारे पास कोई फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस है, ना ही हमारे पास कोई और कमी है। हम बिल्कुल ठीक बड़ी कंट्री हैं। एक पाकिस्तान के अपने उसके डिफेंस मिनिस्टर उनके पार्लियामेंट में कह रहे थे कि हमें पता है कि हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान हमारे से पावरफुल है। फिर हमें सपोर्ट तो तब जरूरत होगी जहां कोई जी हमारे साथ कोई बड़ा पावरफुल देश पंगा ले रहा है। लेकिन बेशक हमें लग रहा है कि चाइना बैक एंड पे उसकी मदद कर रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी तक वो चाइना ये सोचेगा कि वो फ्रंट एंड पे आके उनके साथ खड़ा हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, अगेन इट इज ए पंजाबी इंस्टिंक्ट, फिर कहोगे कि पंजाब की, कि हमें अगर ये लड़ाई लड़नी है अपने पैरों पे, अपने कंधों पे, अपने सिर पर लेकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अपनी बाहों की, अपनी फौज की ताकत से लड़नी पड़ेगी, अपनी विल जो है पॉलिटिकल विल के साथ लड़नी पड़ेगी, और इससे बड़ा मौका कभी नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं वक्त आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी सुधरने वाला नहीं है। उदय इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आप बने रहे दोनों मेरे साथ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से अवंतीपोरा में ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। बड़ी खबर अवंतीपोरा से है, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए हैं। एक बार फिर से नापाक कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई है। अवंतीपोरा में ड्रोन हमले की कोशिश जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है और भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के जो हमले हैं
उन्हें नाकाम कर रहा है। अवंतीपोरा में ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, अवंतीपोरा से, जहां पर ड्रोन हमले की कोशिश एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। उदय, ओवर टू यू। हमलों को भारत ध्वस्त करने का काम कर रहा है। अब जानकारी जो है अभिषेक अवंतीपुरा से दे रहे हैं। अवंतीपुरा भी है, जम्मू कश्मीर में है अवंतीपुरा। ये पूरे इलाके को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं गुरिंदर ढिल्लों जी। अब अवंतीपुरा में भी पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई मेरे को डाउट नहीं है। मैं रेगुलरली जो डेली हो रहा है वो सारा कुछ टेलीविजन पर, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे आ रहा है। उसमें आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप उसमें असेसमेंट लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपकी ये ड्रोन्स की मैं एक बात करूं, आपके जरिए मैं एक बार फिर दोबारा कन्वे करना चाहता हूं, जनरल पब्लिक जो बॉर्डर एरियाज में रह रही है, देखो जितने हमारे डिफेंस मैकेनिज्म से उनके ड्रोन्स जहां एरियल इम्यूनिशंस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो गिर रहे हैं हमारे एरियाज में। मैं एक आपकी तरफ से आपके जरिए जो बॉर्डर एरिया के रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हैं, एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सारे जनरल पब्लिक को कि प्लीज ये जो डेब्री फॉल करता है, चाहे वो आर्मामेंट्स है, चाहे ड्रोन्स हैं, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो उनके पास मत जाए। उनको प्रोफेशनल्स को हैंडल करने दें और पंजाब का जो 112 नंबर है इमरजेंसी रिस्पांस का, उस पर कॉल करें। और क्योंकि जैसे आज होशियारपुर में एक वो चाइनीज मिसाइल गिरी थी, एयर टू एयर मिसाइल, वो उसको बड़ी पावरफुल मानते थे, लेकिन उसके पास सिविलियंस घूम रहे थे। एक जगह एक एक्सीडेंट हुआ है आ गई ऐसे हैंडलिंग में, जिसमें हमारे एक सिविलियन की डेथ हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्लीज जब भी पता लगता है, जहां आपको नजर आता है, जहां गिरता है कोई ऐसी चीज, उसके पास मत जाइए, पुलिस को कॉल करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, ये जरूरी है उदय। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उदय, आप दोनों बने रहे मेरे साथ, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, दर्शकों तक खबर पहुंचा दें। कल रक्षा मंत्री की हाई लेवल मीटिंग होनी है। रक्षा मंत्री बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ बैठक करेंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बैठक में तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस के साथ बैठक करेंगे और तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उदय मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। उदय, जिस तरीके से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा एक बड़ी बैठक, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख इसमें मौजूद रहेंगे। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अब सामने अभिषेक। लगातार जो है बैठकों का दौर जो है जारी है। आज भी हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लगातार बैठकों जो हैं वो बुलाई थी। इसमें तीनों सेना के चीफ जो हैं वो शामिल थे। हमने देखा था सीडीएस भी शामिल थे। और कल जो है रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे और तीनों सेना के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बैठक में, सूत्र में यही बता रहे हैं, इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। रात भर क्या क्या हुआ है पाकिस्तान द्वारा, उसकी भी जानकारी दी जाएगी रक्षा मंत्री को। ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है, कहां का हमला जो है वो किया जा रहा है, किस तरह से भारत जो है ये सारे हमलों को ध्वस्त कर रहा है, और क्या रात में हमारी भी कोई कार्रवाई हुई है। इस सब की भी जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाएगी। फिर रक्षा मंत्री आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ब्रीफिंग दे गई। मगर अभी यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल सुबह रक्षा मंत्री ने यह अहम बैठक बुलाई है। अभिषेक, बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक बड़ी बैठक यहां पर बुलाई गई है, इस बैठक में तमाम महत्वपूर्ण विषय जो है उन पर चर्चा की जाएगी। ये
ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है लगातार जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं और तमाम जो ये बैठकें हो रही हैं इन बैठकों में लगातार यही अपडेट ली जा रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो ये हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को किस तरीके से भारतीय सेना नाकाम कर रही है, किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो इन तमाम पॉइंट्स को लेकर जो है लगातार ये बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं और इस बीच हमारे साथ ढिल्लों साहब लगातार बने हुए हैं। ढिल्लों जी, जिस तरीके से लगातार बातचीत आप कर रहे हैं, लगातार मैं इन चीज़ों को सुन भी रहा था, पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है, पाकिस्तान के अटैक को लगातार नाकामयाब किया जा रहा है और इस बीच जिस तरीके से एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है, इस बैठक में जाहिर तौर पर दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे, फीडबैक जो है वो लिया जाएगा, किस तरीके से सेना जो है यहाँ पर लगातार पाकिस्तान के ऊपर कड़ा प्रहार करती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है जी, आज भी सारा दिन मीटिंग्स होती रही। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 10 बजे होनी थी वो 5 बजे के बाद हुई। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। वी आर फाइटिंग वॉर विद अ रोग नेशन और फिर हमें ऑल एंगल्स, वी आर ए डेमोक्रेसी और हमारे को हर एक एंगल को और एक हम नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी अक्यूट को हमने हैंडल करना होता है। तो हमें ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग सेशंस और फिर जो अभी ये नई बात हो रही है कि कुछ दिनों से यही हो रहा है कि पाकिस्तान रात को अटैक करता है एरियल आर्टिकल्स के जरिए और हम उसका रिस्पांस करते हैं। उसके बाद ये देखो, ऑर्डिनरी बात तो हो नहीं सकती कि आर्मी पता नहीं क्यों बातें कर रहे हैं। ये तो आई एम वेरी श्योर कि दे आर सीज्ड विद द मैटर और जो इनपुट्स ले रहे हैं, जो गैदर कर रहे हैं, उसमें हमारी सारी सर्वेलेंस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, इवन जो हमारे सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। आई थिंक जो भी कुछ हो रहा है हमें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल दुरुस्त हो रहा होगा, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अल्टीमेटली पब्लिक आपका साथ दे रही है, 100% साथ दे रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म एक डेमोक्रेसी में ढूंढना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है हम ऑपरेशनल बातें नहीं कर सकते, लेकिन फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक, जिसको हम सीबीएम कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, उसके तौर पर गवर्नमेंट को कोई ना कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए कि दिन में एक बार या 2 बार जरूर वाजिब प्रेस ब्रीफिंग हो जाए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जिस तरीके से जिक्र आपने किया। लेकिन वो दूसरी ओर ढिल्लों साहब, जिस तरीके से पंजाब को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, आप मेरे सहयोगी के साथ भी यही बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर बात जो पंजाब की मौजूदा स्थिति उसको लेकर की जाए, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार जो है वो अटैक कर रहा है पंजाब के ऊपर, लगातार टारगेट कर रहा है पंजाब को लेकर, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन टारगेट्स को? क्योंकि लगातार अगर जो हमले पाकिस्तान के हम देखें सर, आप भी पिछले 4 दिनों से इन चीजों को नोटिस कर रहे होंगे, एक पैटर्न के तहत पाकिस्तान जो है हमले कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। आज कुछ आवर्स पहले मैंने एक और चैनल पे जब डिस्कशन चल रही थी तो मैंने कहा था जी कि पाकिस्तान के पास डेस्परेशन का लेवल डेली बढ़ रहा है, उसकी मिस एडवेंचर की जो जजमेंट है वो धीरे धीरे और क्योटिक होई जा रही है और मेरे को लग रहा है कि अब वो सिविलियन एरियाज को अटैक करेंगे। अब देखो, हमने अपनी रिटेलिएशन भी की, हमने टेररिज्म के ठिकानों पर अटैक भी किया, हमने उसके बाद सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म से भी सारा कुछ किया, हमने अपने उनकी जो 100-150 से ज्यादा ड्रोन्स आए, जहाँ मिसाइल्स आई, उनको भी न्यूट्रलाइज किया। लेकिन आई थिंक अब लेवल इंटेंसिटी जो है उनके अटैक की बढ़ती जा रही है। जो हमारे मेरे को खुशी है कि आज हमारे होम मिनिस्टर साहब ने दोबारा मीटिंग की है मॉनिटरिंग करने के लिए, रेगुलर करनी पड़ेगी। तो और हमें अपना ये सिस्टम जो सिविल डिफेंस का है, इंटरनल सिक्योरिटी का है, इसको अब पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि करके जब सिविलियन एरियाज में अटैक करें और अगर कोई कैजुअलिटीज या फैटेलिटीज होती हैं उनसे कोई हमारी पब्लिक का मोराल ना गिरे। अदरवाइज अगर पंजाब की और पंजाबियों की बात करते हैं, ये लोग तो ना ही डर के पैदा हुए, ना ही डरेंगे, और वो भी पाकिस्तान से। इनको कुछ भी हो जाए, ये पाकिस्तान की फौज से, पाकिस्तानियों से, जहां पाकिस्तानियों को जो हमायत करने वाले हैं पंजाबी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, किसी का खित्ते का रहने वाला हो, वो इनसे डरने वाले नहीं है। मैं इतने सालों से इनसे जानता हूं, मैं इसी मिट्टी में पला हूं, हमारे में कोई डरने वाला पैदा नहीं हुआ अभी तक।
जिक्र किया और लेकिन ढिल्लों साहब जिस तरीके से यहाँ पर लगातार हम इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, ऐसे में क्या जिस तरीके से सेट पैटर्न के तहत ये पूरा हमला किया जा रहा है, एक लूपहोल खोजने का प्रयास पाकिस्तान यहाँ पर कर रहा है और जो ये ड्रोन अटैक बार बार किए जा रहे हैं? बिल्कुल पैटर्न बिल्कुल नजर आ रहा है। अब तो जी। देखो ऐसा कुछ, ये तो 71 वाली वार तो है नहीं कि जब सायरन बजते थे जो फाइटर जेट्स थे उनको बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करना होता था। अब तो मिसाइल्स का, ड्रोन्स का जमाना है। फाइटर जेट्स बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं है एनिमी के, वहां से ही सारा कुछ करे जा रहे हैं।